अमन और समीधा की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी। समीधा अक्सर शिकायत करती थी, अमन उसे समझता नहीं है, उसमें वो जज्बा नहीं है जो एक औरतों को चाहिए होते हैं। अमन चुपचाप सुनता और अपने लैपटॉप में खो जाता, लेकिन अमन का एक राज था। हर शुक्रवार को जब समीधा अपनी नाइट शिफ्ट के लिए अस्पताल जाती थी, तब वह अलमारी के सबसे पीछे छिपाकर रखा हुआ सूटकेस निकालता। उसमें रेशमी साड़ियाँ, महंगे विक्स और मेकअप का सामान था। उस रात अमन अमन नहीं रहता था, वह अनाया बन जाता था। अनाया बनकर अमन को वो आज़ादी महसूस होती थी जो उसे मर्दों वाली जिंदगी में कभी नहीं मिली। अनाया निडर थी, खूबसूरत थी और शायराना थी। अमन ने सोशल मीडिया पर अनाया नाम से एक प्रोफाइल बनाई थी। हाँ, वह अपनी क्रॉस ड्रेसिंग तस्वीरें और शायरी पोस्ट करता था। वहाँ उसकी दोस्ती एक अनजान शख्स से हुई जिसका यूजर नेम मिस्टर एक्स अनाया की शायरी और उसकी नजाकत का दीवाना था। दोनों के बीच महीनों तक बातें हुई। अमन अनाया के रूप में पहली बार किसी के साथ इतना जुड़ा महसूस कर रहा था। मिस्टर एक्स उसे वो इज्जत और प्यार दे रहा था जो अमन को अपनी पत्नी से कभी नहीं मिला। दोनों के बीच महीनों तक बातें हुई। मिस्टर एक्स ने मिलने की जिद की। अमन डर गया, लेकिन अनाया मिलना चाहती थी। उसने सोचा, सिर्फ एक बार, फिर मैं सब खत्म कर दूंगा। तय हुआ कि वे शहर के एक पुराने कैफे में मिलेंगे जहां रोशनी कम होती है। अमन ने अपनी सबसे खूबसूरत लाल साड़ी पहनी, विग को संवारा और नकाब ओढ़ लिया। का दिल जोरों से धड़क रहा था। कैफे में एक कोने वाली टेबल पर एक शख्स बैठा था। उसने अपना चेहरा एक हैट और कोट से ढक रखा था। नाया वहां पहुंची और कांपती आवाज में बोली, मिस्टर एक्स। शख्स ने सर उठाया। वह कोई और नहीं, समीधा, अमन की पत्नी थी। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने ही वाला था कि समीधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। समीधा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बैठो अनाया, या मैं कहूँ अमन। अमन सन्न रह गया। तुम्हें पता था? समीधा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अमन, मैं एक औरत हूँ। तुम्हारे कपड़ों से आती परफ्यूम की खुशबू, अलमारी में छिपी लिपस्टिक, मुझे सब पता था। मुझे तो लगा था तुम्हारे किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अमन ने नजरें झुका ली। मुझे माफ कर दो समीधा, मैं बस अपनी पहचान से भाग रहा था। समीधा ने अमन का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, जिस दिन मैंने जाना कि तुम औरतों के कपड़े पहनते हो, मुझे तुमसे नफरत हो गई थी। 6 महीनों में चैट पर अनाया से बात करते करते मुझे एहसास हुआ कि जिस इंसान को मैं ढूंढ रही थी वो अमन नहीं था, वो अनाया थी। अमन ने हैरान होकर समीधा को देखा। समीधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अमन, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, लेकिन अनाया, वो मुझे समझती है, मेरी बातें सुनती है, वो मुझे महसूस करती है। मैं आज यहाँ अमन को तलाक देने नहीं आई हूँ, मैं अनाया को प्रपोज करने आई हूँ। समीधा ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली। क्या तुम मेरे साथ रहोगे, लेकिन सिर्फ अनाया बनकर? अमन खामोश था। वह जिस आजादी को मुखौटा समझ रहा था, उसी मुखौटों से उसकी पत्नी को प्यार हो गया था, जबकि उसका असली चेहरा को खारिज कर दिया गया था।